लीजिए भाई साहब, आज के बाद इसको मदरसे भेजने की जरूरत नहीं है। पूरा मदरसे में वहाँ बच्चों से गाता हुआ फिर रहा है कि हमारे हाफिज जी हमको झूठी बातें सिखाते हैं, उस्तादों से कह रहा है कि हमारे हाफिज जी हमको झूठी बातें सिखाते हैं। ये बच्चा है, मदरसे की बदनामी करा के रख देगा। और जब उस्ताद पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे कि ऐसी कौन सी झूठी बात हमने सिखाई, तो बता नहीं रहा है। ऐसे बच्चों को मदरसे भेजने की जरूरत नहीं है। पकड़ रखिए अपने बच्चों को, मदरसे की बदनामी करवाएंगे। इधर सुनिए हाफिज जी, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। आपने जरूर उसे कोई झूठी बातें सिखाई होगी, इसीलिए वो मदरसे में सबसे कहता फिर रहा है मेरे हाफिज जी झूठ बातें सिखाते हैं। एक तो बच्चों को झूठी बातें सिखाते हैं, ऊपर घर आके धमकी देते कि आज के बाद भेजिएगा नहीं, मैं आपका मदरसा बंद करवा दूंगा। भाई के सोच में जिस्म में कमजोरी आ जाए तो हम खाना ज्यादा खाने लगते हैं, और अगर ज्यादा कमजोरी आ जाए तो फिर हम उसको एडवाइस देते हैं कि जूस भी पिया करो। यानी अगर हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में कमजोरी आने लगती है तो हम खाने पीने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये तो हमारे जिस्म का मामला हो गया। लेकिन अगर हमारी रूह कमजोर हो जाए, हमारा ईमान कमजोर हो जाए, तो हमें किस चीज की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी होगी, क्या हमने कभी सोचा है? आज पूरे माशरे में, मुस्लिम समाज में किस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, हमने कभी गौर किया है? आज देखिए कि लोगों के घरों में बेनमाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। नमाज को लोग बोझ समझ रहे हैं, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब आप जरा गौर करें कि वो अल्लाह के नबी जिनको अल्लाह ने सबसे ज्यादा महबूब रखा, वो फरमा रहे हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और हम लोग नमाज से दूर होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान, आपने नमाज नहीं पढ़ा, आपने अपने ऊपर गुनाह मोल लिया। यहाँ तक तो ठीक है कि आपने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे हमें देख कर के नमाज कैसे पढ़ेंगे? और अगर हम अपने बच्चों को कहें कि जाकर के नमाज पढ़ाओ, तो बच्चा फौरन जवाब दे देता है कि पहले आप खुद पढ़ो, बाद में हमें कहिएगा। प्यारे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम पहले खुद शुरू करें, फिर अपने बच्चों को कहें, घर का माहौल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इससे देखिए कि कितनी नसीहत आप। लीजिए भाई साहब, आज के बाद इसको मदरसे भेजने की जरूरत नहीं है। पूरा मदरसे में वहाँ बच्चों से गाता हुआ फिर रहा है कि हमारे हाफिज जी हमको झूठी बातें सिखाते हैं, उस्तादों से कह रहा है कि हमारे हाफिज जी हमको झूठी बातें सिखाते हैं। ये बच्चा है, मदरसे की बदनामी करा के रख देगा। और जब उस्ताद पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे कि ऐसी कौन सी झूठी बात हमने सिखाई, तो बता नहीं रहा है। ऐसे बच्चों को मदरसे भेजने की जरूरत नहीं है। पकड़ रखिए अपने बच्चों को, मदरसे की बदनामी करवाएंगे। इधर सुनिए हाफिज जी, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। आपने जरूर उसे कोई झूठी बातें सिखाई होगी, इसीलिए वो मदरसे में सबसे कहता फिर रहा है मेरे हाफिज जी झूठ बातें सिखाते हैं। एक तो बच्चों को झूठी बातें सिखाते हैं, ऊपर घर आके धमकी देते कि आज के बाद भेजिएगा नहीं, मैं आपका मदरसा बंद करवा दूंगा। भाई के सोच में बात कर रहा हूँ ना। बेटा रेहान, क्या तुम्हारे हाफिज जी झूठी बातें सिखाते हैं? बताओ तुम हमको, बताओ, किसी डरने की जरूरत नहीं, बताओ तुम। हम सब यहीं बैठे बताओ। हाँ बताओ, हम भी तो वही सुनना चाहते हैं कि आखिर हमने कौन सी ऐसी झूठी बात तुमको सिखाई है, बताओ। अब्बू, हमारे हाफिज जी हमको ये झूठी बात सिखाते हैं कि हर मुसलमान मर्द औरत पर दिन भर में 5 नमाजें फर्ज हैं, जबकि अब्बू आप तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं। अगर अब्बू 5 नमाजें फर्ज होती तो आप सिर्फ जुम्मे की नमाज क्यों पढ़ते? हाफिज जी, हमारे अब्बू बहुत अच्छे, कभी गलत चीज नहीं करते, जो चीज सही होती है वही करते हैं। आपकी तरह आपको झूठी बात नहीं सिखाते। बेटा रेहान, यहाँ आओ। तुम्हारे हाफिज जी ने तुम्हें कोई झूठी बातें नहीं सिखाई, जो बात सच है तुम्हें वो सिखाई। झूठा तो मैं हूँ बेटा। हर मुसलमान मर्द औरत पर 5 ही नमाजें फ़र्ज हैं बेटा। वो तो मेरे जैसे कुछ नालायक हैं जो सिर्फ जुम्मा की नमाज़ पढ़ते हैं। मुझे माफ़ करिए हाफिज जी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। बेटा रेहान, हाफिज जी से माफ़ी मांगो। जी अब्बू। माफ कर दिए। हाफिज जी, हमें भी माफ कर दीजिए, हमने आपसे बदतमीजी से बात करी। तो देखा आपने,
बच्चा जो घर में देखता है उसी को एक्सेप्ट करता है। वो स्कूल में या कॉलेज में या जहां कहीं भी जाता है कुछ लम्हे के लिए जाता है, बाकी सारा दिन सारी रात वो आपके पास रहता है, आपकी सारी एक्टिविटी को देखता है, सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है, सारी चीजों को वो अपने अंदर समाने की कोशिश करता है। उसने अपने अब्बू को देखा कि मेरे बाप सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते थे और हाफिज जी बताते थे कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाला दिन आप समझ नहीं सकते कि कितना भयानक होगा। अभी भी वक्त है अपने आप को संभालने की। अल्लाह करीम हमें आपको सबको रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।